ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जोशीन के साथ होती है, जो कि शेफ की जॉब करती है। अभी वो एक कंपटीशन में थी और जो वो खाना बनाती है उस सभी शेफ को बहुत ही पसंद आता है और वो ये टेस्ट पास कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि जोशीन को उसकी आंटी का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाती है और उसे घर आकर शादी करने के लिए कहती है और बताती है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वो एक इन्वेस्टमेंट टाइकून है। तो जोशीन कहती है कि क्या फायदा है, तो एक वेजिटेटिव पर्सन ना। जोशीन की आंटी उसे समझाती है कि तुम में ऐसा है क्या जो तुमसे इतना रिच बंदा शादी करे, पर वो लोग फिर भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी हैं, इसलिए चुपचाप से मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। तो जोशीन मान जाती है और फिर वो कोर्ट में अपनी मदर इन लॉ के साथ जाकर अपना मैरिज रजिस्टर करवा लेती है और उसकी मदर इन लॉ से कहती है कि अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ, तुम फिक्र मत करो, जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं जल्द ही तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी। और वो जोशीन को पैसों का कार्ड देकर चली जाती है। जोशीन सोचती है कि ये फैमिली कितना ज्यादा अंधविश्वास पर बिलीव रखती है, इनको लगता है कि शादी करके इनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन जाने दो, अच्छा ही है, इसकी वजह से मुझे पैसे मिल गए और अब मैं अपनी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट इससे करवा सकती हूँ। फिर हम जोशीन की मदर इन लॉ को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के साथ होती है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है चैन। इसकी मम्मी से बताती है कि बेटा मैं मास्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि उस लड़की का हॉरोस्कोप बहुत ही अच्छा है और अब मैं तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट भी ला चुकी हूँ, तो तुम्हें देखना जल्दी होश आ जाएगा। अब तभी चैन की मॉम उसे हिलते हुए देख लेती है और जल्दी से डॉक्टर को आवाज देती है। फिर हम देखते हैं कि जोशीन अब्रॉड से वापस आ जाती है और इसकी फ्रेंड शुई से पिक करने गई होती है और वो पूछती है कि तुम्हारा करियर तो इतना अच्छा चल रहा था, तो तुम आखिर वापस क्यों आ गई। तो जोशीन बताती है कि मेरे हस्बैंड को होश आ गया है और मेरी और उसकी वेडिंग होने वाली है। तो इसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि आखिर एक वेजिटेटिव पर्सन को होश कैसे आ सकता है, जरूर तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हें झूठ बोला होगा और वो जरूर तुम्हें अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए बुला रही होंगी। जोशीन कहती है कि ऐसा मत बोलो, आखिर उन्होंने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है, तो अगर मुझे अपने हस्बैंड की केयर भी करनी पड़ती है तो इसमें क्या ही गलत है, ये तो मेरी जिम्मेदारी हुई। अब तभी जोशीन की फ्रेंड शू सामने किसी बंदे को देखकर इसे बताती है कि मैंने तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताई थी ना, जिसने मुझे चीट किया, वो वहाँ सामने खड़ा है। तो शू कहती है कि कौन, तो ये बताती है कि वो जो ब्लैक ड्रेस में है। सामने हम देखते हैं कि चैन और उसका असिस्टेंट खड़ा होता है, पर क्योंकि असिस्टेंट अपना कोट उतार देता है तो जोशीन चैन को अपनी फ्रेंड शू का एक्स बॉयफ्रेंड समझ लेती है और उसे कहती है कि देखो अब मैं कैसे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से तुम्हारा बदला लेती हूँ। हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को शेयर एग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहता है और बताता है कि उसकी वाइफ वापस आ रही है, तो ये उसे ब्राइड प्राइस के तौर पर अपनी दोनों कंपनी देना चाहता है। तो असिस्टेंट कहता है कि अच्छा बॉस, यहाँ पर एयरपोर्ट पर आप अपनी वाइफ को पिक करने आए होंगे ना। तो चैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा है और अब टाइम हो गया है, तो वो यहाँ पर पहुंचती होगी और फिर वो उसे कॉल करने जाता है। तभी इतने में यहाँ पर जोशीन इसे मारने पहुंच जाती है और फ्राई पैन से वो इसके सर पे मार देती है और कहती है कि चीटर कहीं के, और फिर ये बेचारे चैन को पेन से मार मार के उसे पानी में गिरा देती है और मारना चाह रही होती है। तो इसकी फ्रेंड शुई से रोकती है और कहती है कि तुम किसे मार रही हो, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वो नहीं बल्कि ये है। तो जोशीन शॉक हो जाती है और फिर वो चैन के असिस्टेंट को भी पेन से मारकर उसे भी पानी में गिरा देती है और फिर ये सब करने के बाद जोशीन और उसकी फ्रेंड शू दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। चैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर ये कौन लड़की थी, मुझे इसके बारे में पता करके बताना। फिर जोशीन और शू काफी आगे तक भाग के आ जाते हैं और थक जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग इन लोग का पीछा नहीं कर रहे। शू कहती है कि आखिर तुम किसी और पर्सन को कैसे मार सकती हो, तुमने देखी नहीं वो कितना ज्यादा हैंडसम था, आखिर वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता था। शू कहती है कि जाने दो ना, अब तो मैं मार चुकी हूँ और वैसे भी ये दुनिया इतनी बड़ी है, वो थोड़ी ना मुझे ढूंढ लेगा। फिर जोशीन कहती है कि लाओ मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर लेती हूँ। फिर ये कॉल लगाने जाती है तो देखती है कि उसका भी कॉल आया था, पर फिर जैसे ही ये कॉल लगाती है तो उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तो शू कहती है कि देखा, मैंने तुम्हें बोली थी ना कि आखिर एक वेजिटेटिव पर्सन को ऐसे कैसे होश आ सकता है, जरूर उन लोगों ने तुम्हें झूठ बोलकर वापस बुलाया है ताकि वो तुमसे अपने बेटे का ख्याल रखवा सके। तो जोशीन कहती है कि जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, चलो मैं तुम्हें अपनी न्यू कंपनी दिखाती हूँ जहाँ पर मैं अब काम करने वाली हूँ। फिर हम देखते हैं कि जोशीन शू को अपनी कंपनी में ले आती है जहाँ पर वो शेफ की जॉब कर रही है। इसकी फ्रेंड तो बहुत ही खुश होती है कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि हम दोनों सेम कंपनी में अब रहने वाले हैं, ऐसे तो अब हम दोनों का रोज मिलना कितना ईजी होगा। जोशीन कहती है कि मुझे कम मत समझो, मैंने कंपटीशन जीती हूँ तभी मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर आया था। तो शू कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो। तभी इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाती है और सभी शेफ से कहती है कि सभी लोग अपनी डिश लेकर पहुंचो, मिस्टर चैन पहुंच गए। तो जोशीन अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर ये मिस्टर चैन कौन है। तो शू बताती है कि वो गॉड ऑफ वेल्थ है, बहुत ही जीनियस इन्वेस्टमेंट टाइकून है और एक बहुत ही फेमस सीईओ भी है और हमारी कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस फेमस सीईओ को भूख न लगने की बीमारी है
और वो तलाश कर रहा है एक पर्सनल शेफ जो उसके लिए ऐसा खाना बनाए जिसे उसे खाने का मन करे। और तुम्हें पता है उस पर्सनल शेफ को कितने सैलरी मिलेगी? पूरे 50 मिलियन। तो इतना ज्यादा अमाउंट सुनकर तो जोशिन शॉक हो जाती है। तो शू कहती है कि अब तुम्हें समझ आया कि सभी लोग इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे थे? तो जोशिन कहती है कि सच में इन रिच लोगों की चीजें हम आम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तभी शू कहती है कि सभी लोग बाहर गए तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाते हुए तुम मेरे लिए फ्राइड राइस बना के दे दो। कितना टाइम हो गया है मैंने तुम्हारे हाथ की बनाई हुई फ्राइड राइस नहीं खाई। तो जोशिन मान जाती है और कहती है कि नो प्रॉब्लम। और फिर वो बहुत ही प्यार से रेसिपी बताते हुए पूरी कुकिंग करती है और जल्दी से इसे फ्राइड राइस रेडी करके दे देती है। फिर जैसे ही शू टेस्ट करती है तो कहती है कि सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। लेकिन ये बताओ कि तुमने तो मुझे पूरी रेसिपी बता दी है पर मैं फिर भी तुम्हारी जितना अच्छा नहीं बना पाती हूँ। तो जोशिन अपनी मॉम को याद करती है कि उसकी मॉम ने उसे कैसे प्यार से कुकिंग करना सिखाई है, पर अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर मैनेजर आती है और बहुत ही परेशान होती है कि मिस्टर चैन को एक भी डिश नहीं पसंद आई, अब हम क्या करें। तभी इसे स्मेल आ जाती है और ये जोशिन की डिश देख लेती है और उसकी तारीफ करती है कि तुम यंग लोग कितने अच्छे होते हो जो काम के लिए इतने एक्साइटेड रहते हो। और ये जल्दी से इस डिश को ले जाने लगती है और जोशिन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम नर्वस हो रही हो ना कि मिस्टर चैन ने तो दुनिया की डिश टेस्ट कर चुके हैं तो उन्हें तुम्हारा पसंद आएगा कि नहीं। देखो डरो मत, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। अब तुमने इतनी मेहनत से बनाई हो तो मैं उन्हें टेस्ट करवा के आती हूँ। ऐसा बोलकर ये फ्राइड राइस को लेकर चली जाती है और शू बेचारी अपसेट रह जाती है कि मेरी फ्राइड राइस चली गई। हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन अलग अलग डिश को टेस्ट करता है पर इसे एक भी पसंद नहीं आती। तभी मैनेजर यहाँ पर जोशिन की डिश लेकर पहुँचती है और बताती है कि ये हमारी नई शेफ की बनाई हुई डिश है। तो चैन का असिस्टेंट चिल्लाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर चैन एक नई शेफ की डिश टेस्ट करेंगे। फिर चैन यहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर की असिस्टेंट कहती है कि मैंने आपको पहले बोली थी कि वो जोशिन अभी यहाँ पर नहीं है, आखिर उसकी डिश मिस्टर चैन क्यों टेस्ट करेंगे। तभी चैन यहाँ पर जोशिन का नाम सुन लेता है और इसे पूछकर कंफर्म करता है कि क्या अभी उसने नई शेफ का नाम जोशिन बताई। ये सोचता है कि मेरी वाइफ का भी नाम तो जोशिन है और मेरी मॉम ने बताई थी कि वो भी एक शेफ है। फिर चैन इस डिश को टेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। फिर यहाँ पर मैनेजर जैसे ही खाना सर्व करती है तो इस डिश को देखते के साथ ही चैन के पेट में से भूख की आवाज आती है और ये देखकर असिस्टेंट भी शॉक होता है कि ये पहली बार है। फिर चैन खाना टेस्ट करने लग जाता है और उसके एक्सप्रेशन से कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे कैसा लगा। मैनेजर उसे पूछ लेती है कि मिस्टर चैन क्या आपको खाना पसंद नहीं आया या फिर पसंद आया। तो असिस्टेंट कहती है कि मैनेजर आखिर उस नई लड़की का बनाया हुआ खाना मिस्टर चैन को कैसे पसंद आ सकता है। फिर असिस्टेंट भी चैन से कहने लगता है कि बॉस अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो आप अपने आप को फोर्स मत करो और अब भी वॉमिट कर लो। तभी चैन कहता है कि तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है और वो जल्दी जल्दी डिश खाने लगता है। तभी यहाँ पर शू अपसेट हो रही होती है कि मेरी एग फ्राइड राइस तो चली गई। तो जोशिन कहती है कि तुम इतना परेशान मत हो, देखना मिस्टर चैन को वो फ्राइड राइस नहीं पसंद आएगी और वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। अब तभी यहाँ पर मैनेजर आकर जोशिन को बताती है कि मिस्टर चैन ने तुम्हारी डिश पूरी खा ली है और अब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा बोलकर ये जोशिन को पकड़ के लेके जाती है। फिर जोशिन यहाँ पर जैसे ही चैन को देखती है तो ये शॉक होती है कि ये तो वही बंदा है जिसे मैंने मारी थी, अगर इसने मुझे देख लिया तो मैं तो बचूंगी नहीं। फिर ये मैनेजर से कहती है कि मिस्टर चैन और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो अगर उन्होंने मुझे देखा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे प्लीज जाने दो। ऐसा बोलकर ये भाग जाती है और तभी चैन उसे जाते हुए देख लेता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लगी। और फिर चैन जोशिन को ढूंढने के लिए जाता है और वो यहाँ पर छुपकर सोच रही होती है क्या अगर मैं पकड़ी गई तो फिर मैं बचूंगी नहीं। तभी चैन इसे पीछे से देख लेता है और सोचता है कि ये मेरी वाइफ है, इसकी वजह से पहले मुझे होश आया और फिर अब इसने मेरी भूख न लगने की बीमारी भी ठीक कर दी। फिर चैन यहाँ पर जोशिन के सामने पहुंचता है और जैसे ही उसे देखता है तो सोचता है कि तो वही लड़की है, सच में मेरी वाइफ और मेरी किस्मत तो कनेक्टेड है। फिर ये जोशिन का नाम लेता है तो ये तो और डर जाती है कि इसे तो मेरा नाम भी पता है, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। फिर ये तुरंत ही कहने लगती है कि मिस्टर चैन मुझे माफ कर दो, मुझे आपको पेन से हिट नहीं करना चाहिए था और ना ही आपको पानी में गिराना चाहिए था, लेकिन आप प्लीज समझो मेरी 80 साल की ग्रैंडमा है और एक न्यू बॉर्न बेबी है तो मेरे ऊपर अभी उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ कर दो। तो ये सुनकर चैन शॉक होता है और कहता है कि तुम्हारा बच्चा भी है। तो ये और एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि हाँ मेरा बच्चा है और जल्दी से नीचे बैठकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मेरा बेटा अभी सिर्फ 2 ही साल का है और वो बिना मॉम के नहीं जी पाएगा। ऐसा बोलकर ये झूठे आंसू निकालकर इसे दिखा रही होती है। फिर ये सुनने के बाद चैन को लगता है कि ये मेरी वाइफ नहीं हो सकती है, लगता है ये इसका बस नाम सेम है, ये कोई और है। फिर इसे कहता है कि चलो अच्छा जल्दी उठो, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई एग फ्राइड राइस की वजह से आया था, तुम्हारी बनाई हुई डिश ने मेरी भूख की बीमारी ठीक करी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। तो जोशिन भी एक्टिंग करती है कि मिस्टर चैन मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन ना मेरे पास एक पैरालाइज्ड हस्बैंड है और मेरे ऊपर उसके ख्याल रखने की जिम्मेदारी है। तो ये कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी पैरालाइज्ड है। जिन और एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ और मैं उसका रोज ख्याल रखती हूँ और मैं और मेरा हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सुनकर ये खुश होता है कि लगता है इसकी मैरिज भी मेरी तरह ही है। फिर ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खाना रेडी करके मेरे
बताए हुए लोकेशन पर सेंड करना होगा, और इस तरीके से भी मैं तुम्हें सैलरी में 50 मिलियन दूंगा। तो देखो अब तुम अपनी फैमिली का ख्याल भी रख लोगी और ये भी कर लोगी, कितना अच्छा नहीं है। तो जोशिन को ये आइडिया पसंद आता है कि वो कमा के अमीर हो सकती है। ये सोचती है कि मेरे हस्बैंड की फैमिली अमीर है तो क्या हुआ, आखिर वो और मैं इतने दूर हैं, तो लगता नहीं हमारी शादी टिक पाएगी। तो अच्छा ही होगा कि मैं ये पैसे कमा कर अपनी खुद की फैमिली को सपोर्ट करूं। फिर ये चैन से हैंडशेक करके उसके साथ डील कर लेती है और फिर चैन इसे अपने घर ले आता है और बताता है कि ये मेरा किचन है और ये लो चाबी, अब तुम्हारा काम है तीनों टाइम मेरा खाना तैयार करके मेरे बताए हुए लोकेशन पर सेंड करने की। तो जाओ मेरे लिए अच्छी सी डिश रेडी करो। तो जोशिन पूछती है कि आपने अभी तो फ्राइड राइस खाया था ना। चैन कहता है कि थोड़ी देर में मैं अपनी वाइफ से मिलने जाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा फैट हो जाऊँ, इस तरीके की हालत में जाऊंगा तो मैं शायद अपनी वाइफ को पसंद ना हो। तो जोशिन हंसने लग जाती है और ये कहता है कि तुम मेरे ऊपर हंस रही हो। तो जोशिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि इतना फेमस सीईओ डर रहा है कि उसकी वाइफ उसे पसंद नहीं करेगी। तो चैनी से बताता है कि मेरी वाइफ मेरी लकी स्टार है, तो मैं उसे अपनी बेस्ट साइड दिखाना चाहता हूँ, इसलिए। अब तभी चैन का असिस्टेंट यहाँ पर उसे ट्रांसफर एग्रीमेंट देने आया होता है कि वो रेडी हो गए। अब यहाँ पर जोशिन तो असिस्टेंट को देखकर गुस्सा हो रही होती है, तो चैनी से कहता है कि अभी काम का टाइम है। तो जोशिन बस असिस्टेंट को मारने का इशारा करती है कि वो चीटर को छोड़ेगी नहीं। फिर चैन अपने असिस्टेंट को एक 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाने के लिए बोलता है ताकि वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सके। ये सुनकर तो जोशिन शॉक होती है। फिर चैन जोशिन से कहता है कि मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिल रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूँ, तो यही मैं दे रहा था। जोशिन कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, आप बहुत ही अच्छा गिफ्ट दे रहे। मैं अगर आपकी वाइफ की जगह होती ना तो मैं तो इतनी खुश होती कि मेरे आंखों से आंसू निकल आते। तो चैन कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को मेरा गिफ्ट पसंद आए। अब तभी चैन का असिस्टेंट जोशिन से बात करने के लिए उसे साइड में लेता है। तो ये कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे मार खाना है। तो असिस्टेंट इसे समझाता है कि मेरे बॉस अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उन्हें सेड्यूस करने की सोचना भी मत, वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगी। तो जोशिन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत थर्ड पार्टी से होती है, तो मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। मुझे चीटर से नफरत है, अगर मुझे कोई चीटर मिल गया ना तो मैं उसे खूब मारूंगी। तभी चैन जोशिन से कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीदना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी चूज करने के लिए। फिर चैन जोशिन को अपने साथ शॉपिंग पे लेके जाता है और वो इसे कहती है कि मिस्टर चैन, आपने शॉपिंग के लिए मॉल में मुझे अपने साथ लेकर आए, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं तो बस आपकी कुक हूँ। तो चैन कहता है कि तुम्हारे अलावा भी तो यहाँ पर लोग हैं ना। तो जोशिन देखती है कि सभी गार्ड्स यहाँ पर हैं, तो ये कहती है कि फिर आपने मुझे क्यों लेकर आए। तो चैन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम भी मेरी वाइफ की एज की हो, और इवन में सोचता है कि और तुम शेफ भी हो। फिर वो इसे कहता है कि तुम्हें जो पसंद आएगा मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ की चॉइस भी वैसी होगी। फिर चैन शॉपिंग करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जोशिन को भी यहाँ पे ड्रेस चूज करने के लिए कहता है। तभी जोशिन जैसे यहाँ पे ड्रेस को हाथ लगाती है तो स्टाफ से चिल्लाने लगती है कि तुम जैसी गरीब लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तुम यहाँ का ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती हो, तो इन्हें टच मत करो। फिर जैसे यहाँ पर दूसरे 2 और कस्टमर आते हैं तो ये स्टाफ जल्दी से उनको ड्रेस दिखाने लगती है और जोशिन को तो पुश कर रही होती है। तो जोशिन कहती है कि तुम मुझे तो ड्रेस नहीं छूने दे रही थी और इन्हें कैसे दिखा रही हो। तो स्टाफ इसे और चिल्लाती है कि तुम्हें क्या पता कि ये हमारे स्टोर के कितने अमीर कस्टमर है। ऐसा बोलकर ये और इसे पुश कर रही होती है। तो मिस्टर लियू स्टाफ को चिल्लाता है कि तुम इस लड़की के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। और फिर ये जोशिन से कहता है कि लड़की, अगर तुम्हें कुछ ड्रेस चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो इस आदमी के साथ जो लड़की आई होती है वो उसे कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर इस पे कैसे भाव दे रहे हो। तो ये इसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई और मिल गई है। तो ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर ये मिस्टर लियू तो यहाँ पर जोशिन को कहता है कि चलो मेरे पास आओ, और इसे टच करने की कोशिश करता है, पर तब यहाँ टाइम पर चैन पहुंच जाता है और इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सन को टच करने की। तो ये बंदा इसे माफी मांगता है कि मिस्टर चैन, मुझे नहीं पता था कि लड़की आपकी है। चैन यहाँ पर जोशिन को अपने पीछे कर रहा होता है और मिस्टर लियू को चिल्लाता है कोई भी कैट और डॉग आकर मेरे पर्सन को ऐसे हाथ नहीं लगा सकता। तो जोशिन चैन से कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, कोई भी कैट और डॉग ऐसे मुझे बुली नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर ये उस आदमी को एक पैर से मारती है और कहती है कि तुम जैसे मैन से ही मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। चैन ये देखकर बड़ा खुश होता है और फिर वो 1 मिनट के अंदर ही इस स्टोर को खरीद लेता है और उस स्टाफ को यहाँ से फायर करवा देता है। ये देखकर जोशिन भी शॉक होती है कि मिस्टर चैन की शॉप खरीदने की स्टोर भी कितनी तेजी की है कि इतनी देरी में तुम्हें एक वेजिटेबल्स भी ना खरीद पाऊँ। फिर यहाँ पर जोशिन को जो भी ड्रेस पसंद आते हैं चैन उसे उसके लिए पैक करवा देता है। तो ये शॉक होती है। तो ये कहता है कि मेरे एम्प्लॉइज को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जोशिन तो बड़ी खुश हो जाती है कि इतना अमीर बॉस होना कितनी लक की बात है। फिर ये दोनों स्टोर से बाहर निकलते हैं और चैन यहाँ पर अपनी कार का वेट कर रहा होता है। तभी जोशिन इसे कहती है कि बॉस, क्या आप सच में कह रहे हैं कि मैं अभी छुट्टी ले सकती हूँ और मुझे डिनर बनाने की जरूरत नहीं है। तो चैन कहता है कि हाँ, मैं अभी अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ। तो जोशिन कहती है कि बॉस, आज के लिए आपका बहुत थैंक यू,
मैं आपको और आपकी वाइफ को एक हैप्पी डेट विश करती हूँ। तो चैन ये सुनकर खुश होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी सैलरी और डबल करूंगा। फिर तो जोशिन और खुश हो जाती है और रोड क्रॉस करने लगती है। तभी चैन देखता है कि एक कार से हिट होने वाली है, तो जल्दी से उसे बचाने जाता है। और तभी यहाँ पर चैन के हाथ में चोट लग जाती है। तो जोशिन कहती है कि बॉस आपके हाथ में तो चोट लग गई। तो ये कहता है कि जाने दो, ये छोटी सी चोट है, तुम्हारी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर मुझे रोज भूखे रहना पड़ता। ये कहती है कि अब से आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए रोज बहुत ही अच्छा खाना रेडी करूंगी। फिर हम देखते हैं कि चैन अपनी कार में बैठता है और वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मॉम मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई है, तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को पिक करने नहीं जा पाऊंगा। तो इसकी मॉम तो घबरा जाती है और पूछती है कि कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। तो चैन कहता है कि नहीं मॉम, घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ स्क्रैच आया है। तो इसकी मॉम खुश होती है कि ये तो अच्छा मौका है, तुम्हें चोट लगी है और तुम हॉस्पिटल में हो, इस बहाने से मैं अपनी डॉटर इन लॉ को तुम्हें देखने के लिए भेज सकती हूँ, ऐसे तुम उससे मिल भी लोगे और तुम दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी। तो ये सुनकर चैन खुश होता है और पूछता है कि मॉम क्या ये सच में पॉसिबल है। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये चीज मुझ पे छोड़ दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जोशिन अपने घर पहुंचती है और वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड का नाम और मेरे बॉस का नाम दोनों ही सेम है और बॉस भी मेरे हस्बैंड की तरह इन्वेस्टमेंट में है, तो क्या मेरे बॉस मेरे हस्बैंड है। फिर ये सोचती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा सपना देख रही हूँ। और फिर सोचती है कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को होश भी आया होगा कि नहीं। और फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर उसका फोटो देखने का सोचती है, पर तभी इतने में इसकी फोन की रिंग बजने लगती है और चैन की मॉम इसे उसकी चोट के बारे में बताती है। तो जोशिन शॉक होती है कि क्या वो हॉस्पिटल में है, मैं अभी उसे देखने जाती हूँ। फिर जोशिन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और वो सोचती है कि कहीं मेरी फ्रेंड शू ने सही तो नहीं बोली थी कि मेरा हस्बैंड अभी तक वेजिटेटिव स्टेट में ही होगा और उसे होश नहीं आया होगा। पर फिर सोचती है कि पहले मैं उसे देख लेती हूँ, फिर मैं सोचूंगी कि ये सच है कि नहीं। और फिर ये 603 नंबर ढूंढने लग जाती है। हम यहाँ चैन को देखते हैं जो कि वार्ड में अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उसे पूछता है कि बताओ मेरी पट्टी सही लग रही है कि नहीं, अच्छी खासी चोट दिख रही है ना ये। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपके तो सिर्फ हाथ में चोट आई है, तो आपको बेड पर लेटने की क्या जरूरत है। तो ये कहता है कि क्या मैं अपने पैर भी बांध लूं ताकि उसे लगे कि मैं पूरा बीमार हूँ, लेकिन नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी वाइफ मुझे बहुत ही नाजुक समझेगी, पर मैं तो उसके सामने परफेक्ट और हैंडसम दिखना चाहता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि चलो बॉस मैं आपको रेडी कर देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जोशिन को 603 नंबर मिल जाता है और जैसे ही वो वार्ड खोलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर यहाँ पर बता रहे होते हैं कि इस पेशेंट की अभी मौत हो गई है। ये सुनकर जोशिन शॉक हो जाती है और वो इस पेशेंट को अपना हस्बैंड समझ के रोने लग जाती है कि वो अभी तक अपने हस्बैंड से मिली भी नहीं और उसकी तो मौत हो गई। अब तभी इतने में इसे चैन का कॉल आने लगता है, तो ये तो और शॉक हो जाती है कि ये तो मर गया ना, तो आखिर मेरा फोन क्यों रिंग कर रहा है। फिर ये डर जाती है कि क्या वो भूत बन गया है। फिर ये कॉल उठाती है और चैन से कहता है कि वाइफ तुम अभी तक मुझे देखने क्यों नहीं पहुंची। तो ये डर के मारे फोन फेंक देती है और वो इसे कहता है कि क्या हुआ वाइफ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, क्या तुम मुझे डिसलाइक करती हो। तो ये डरते हुए फोन उठाती है और सोचती है कि लगता है वो मरने के बाद भी उसकी विशेष रह गई है। फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई विशेष है। तो चैन कहता है कि वाइफ मेरी यही तो विश है ना कि तुम मेरे साथ हो। तो ये सुनकर तो ये और डर जाती है और जल्दी से कॉल कट करके यहाँ से भाग जाती है और चैन बहुत ही शौक होता है कि आखिर उसने कॉल क्यों कट कर दी। तभी यहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड लिनी से मिलने आई होती है और वो इसे पूछती है कि चैन तुमने सच में शादी कर ली है। तो कहता है कि हाँ, तुमने सुना ना, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आओगी। तो लिन कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। तो चैन इसे याद दिलाता है कि 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी और तुम तो अब्रॉड में मजे कर रही थी, तो आखिर अब मेरे पास क्यों आ गई हो। तो लिन सोचती है कि ये तो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था ना, तो आखिर इसे ये सब कैसे पता। तो लिन से कहती है कि देखो तुम्हें सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर चैन इसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि अपने झूठे एक्सक्यूजेस मुझे मत सुनाओ और निकलो यहाँ से। ये सब बोलकर ये इसे चिल्लाता है तो ये चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और फिर ये बाहर आने के बाद चैन के डैड को कॉल करती है और उनसे बताती है कि चैन ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो चैन के डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा। तो लिन खुश होती है कि चैन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ घर पे बैठकर फ्लावर तोड़ते हुए ये सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। तभी जोशिन यहाँ इसके घर पे कुकिंग करने के लिए पहुंच जाती है और वो टूल पर चढ़कर कुछ निकालने लगती है। तभी इतने में चैन इसे कॉल करता है। ये देखकर तो जोशिन डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तो चैन उसकी आवाज सुनकर जल्दी से उसे देखने जाता है और तभी उसे गिरते हुए बचाता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन ने जोशिन को अपना शर्ट दिया होता है पहनने के लिए और वो इसे कहती है कि बॉस आपका कपड़ा देने के लिए थैंक यू, मैं आज घर जाने के बाद इसे वॉश करके आपको ला के दूंगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब एक्सीडेंटली दोनों की किस हो गई थी तो दोनों बहुत ही शॉक होते हैं और तभी जोशिन की गलती की वजह से चैन को चोट लग जाती है और तभी उससे ऑयल भी गिर जाता है और इससे दोनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। अब तभी इतने में कोई डोर पर बजाता है और जोशिन जैसे ही डोर खोलती है तो सामने यहाँ पर लीन आई होती है और वो इसे देखकर पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। और ये चैन का शर्ट देखकर पहचान जाती है और जोशिन सोचती है कि लगता है ये बॉस की वाइफ है।
अब तभी लिन तो जोशिन को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने चैन के कपड़े कैसे पहनी हो, निकालो अभी इसे। और वो इसे स्लैप मारने जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और इसका हाथ रोक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर ये से पूछता है कि बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो ये सुनकर जोशिन सोचती है कि बॉस इससे इस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी ये बॉस की वाइफ नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता तो इस लड़की को मैं पहले सबक सिखाती। लिन कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें बताने आई थी कि अंकल ने कल पार्टी रखी है, तो तुम्हें यहाँ पर आना होगा। तो चैन कहता है कि ठीक है, मुझे अब पता लग गया, तुम जा सकते। लिन पूछती है कि चैन तुमने मुझे बताया नहीं, आखिर ये लड़की तुम्हारे घर पे इतनी रात को क्या कर रही है, और इसने तुम्हारे कपड़े भी पहनी हुई है, तो क्या ये तुम्हें सेड्यूस कर रही है। जोशिन कहती है कि मैं तो बस बॉस की शेफ हूँ। तो लिन इसकी बेइज्जती करने लगती है कि अच्छा तो तुम बस शेफ हो, अच्छा तो तुम यहाँ पर चैन की बीमारी का फायदा उठाकर उसे सेड्यूस करने आई हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। तो चैन लिन को चिल्लाता है कि तुम इससे रिस्पेक्ट से बात करो, ये मेरी बीमारी ठीक कर रही है। तो लिन कहती है कि तुम इस लड़की पर बिलीव मत करो, पता नहीं खाने में कुछ एडिक्टिव मिलाती होगी। तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए अब्रॉड से 3 शेफ को लेकर आई हूँ, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाएंगे, और इस बेकार कुक से तो वो लोग काफी बेहतर रहेंगे। तो चैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी शेफ पहले से बहुत अच्छी है। फिर ये सुनकर तो जोशिन बहुत ही खुश हो जाती है कि बॉस मेरी तारीफ कर रहे हैं। तभी लिन यहाँ पर जोशिन के साथ शर्त लगाती है और कहती है कि लड़की क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, कल की पार्टी में तुम भी आना और मेरे 5 स्टार शेफ्स के साथ कंपटीशन करना कि तुम बेस्ट हो या फिर वो लोग। अगर तुम कंपटीशन हार गई तो तुम्हें खुद ही ये जॉब छोड़कर जाना होगा। जोशिन मान जाती है और कहती है कि लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम मुझसे माफी मांगोगी और ये एडमिट करोगी कि मैं सबसे बेस्ट शेफ हूँ। तो लिन भी मान जाती है और कहती है कि लेकिन तुम जीतने वाली नहीं हो। फिर चैन इसे कहता है कि अब बोल के हो गया तो जाओ यहाँ से। जोशिन भी इसे बाहर का रास्ता दिखाती है तो लिन गुस्से में चली जाती है। लिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि बड़ी आई इस चैन को सेड्यूस करने वाली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चैन जोशिन को लेकर यहाँ पार्टी में पहुँचता है और यहाँ पर लिन और चैन का छोटा भाई उन दोनों को वेलकम करने पहुँचते हैं। और चैन के छोटे भाई हान को लगता है कि भाई अपने सिस्टर इन लॉ को भी अपने साथ लेकर आए हो। तो लिन से बताती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं है बल्कि चैन की शेफ है। तो हान कहता है कि मुझे भी एक प्राइवेट शेफ की जरूरत थी, तो भाई क्यों ना आप अपनी शेफ को मुझे दे दो। और ऐसा बोलते हुए हान यहाँ पर जोशिन को हाथ लगाने जा रहा होता है तो चैन जल्दी से इसका हाथ रोक देता है और लिन को गुस्सा आती है कि इस एक लड़की ने दोनों के दोनों भाई को सेड्यूस कर रही है। तो चैन और उसका भाई अंदर जाते हैं और जोशिन भी जाने को करती है तो लिन इसे रोकती है और इसे कहती है कि यहाँ पर जाने की तुम्हारी जगह नहीं है, तुम बस एक कुक हो और भूलो मत कि आज के कंपटीशन में अगर तुम जीत नहीं पाई तो तुम्हें ये जॉब छोड़कर खुद जाना होगा। तो जोशिन कहती है कि तुम वेट करो, हारने वाली तो तुम हो। और ये बोलकर वो किचन की तरफ जाती है और लिन अपने शेफ्स को कॉल करके उनसे कहती है कि वो लोग जोशिन को सबक सिखाए। फिर हम देखते हैं कि जोशिन जैसे यहाँ किचन में आती है तो ये शेफ इससे बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ से निकलने का बोलते हैं, पर ये इन लोग की बातों को इग्नोर करती है और इन लोग को डरा कर अपनी कुकिंग स्टार्ट करती है और डिशेस रेडी कर लेती है। पर तभी इतने में जोशिन को फिर से चैन का कॉल आता है तो ये डर कर फिर से उसका कॉल उठाने के लिए बाहर जाती है और तभी यहाँ पर ये शेफ उसे सबक सिखाने के लिए उसकी डिशेस को डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर जोशिन बाहर जाकर चैन का कॉल उठाती है तो वो खुश हो जाता है कि तुमने फाइनली मेरा कॉल तो उठाई। तो ये कहती है कि तुम तो मर गए हो ना, और फिर ये सोचती है कि नहीं, मैं भूत से अगर ऐसे बोलूंगी तो वो और गुस्सा हो जाएगा, मैंने हॉरर मूवीज में ऐसी ही देखी हो, अगर उसे पता लग गया कि वो मर चुका है तो मेरे साथ वो और बुरा करेगा और उसका यही इरादा है ना कि वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। चैन यहाँ पर जोर से कहता है कि आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, देखो आज मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पर तब तक वो कॉल कट कर देता है और ये बहुत डर जाती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। और चैन तो यहाँ पर खुश हुए जा रहा होता है कि आज मैं अपनी वाइफ से मिलकर ही रहूंगा। अब तभी इतने में यहाँ पर चैन के डैड आ जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने अभी तक उस लड़की से डिवोर्स नहीं लिए। तो चैन अपने डैड से कह देता है कि जिसे आप लड़की कह रहे हैं ना वो मेरी लीगल वाइफ है और मैं उसे डिवोर्स नहीं देने वाला। तो इसके डैड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम भी अपनी मॉम की तरह पागल हो चुके हो, आखिर एक गरीब घर की लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ कैसे बन सकती है, सिर्फ लिन जैसी रिच फैमिली की लड़की ही हमारी डॉटर इन लॉ बनने लायक है। तो लिन तो अपनी तारीफ सुनकर बड़ी खुश हो रही होती है, पर तभी चैन इसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ इस लिन से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अब तभी सारे शेफ खाना रेडी करके ले आते हैं तो लिन कहती है कि चलो खाना टेस्ट करने चलते हैं। दूसरी तरफ जोशिन वापस से जब किचन में आती है तो देखती है कि उसकी डिशेस यहाँ पे रखी ही नहीं है और तभी ये देख लेती है कि उन लोगों ने उसकी डिशेस को डस्टबिन में फेंक कर गए। ये सोचती है कि उन्हें क्या लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। फिर जोशिन यहाँ पर बाकी के रखे हुए इंग्रेडिएंट देखती है और उनसे नई डिश बनाने का सोचती है। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर जोशिन की बुराई करती है कि लगता है वो शेफ यहाँ से डर के मारे भाग गई। तो चैन तुम मेरे शेफ की डिशेस टेस्ट करो। चैन कहता है कि हम थोड़ा देर और वेट करते हैं, मुझे यकीन नहीं कि वो ऐसा कर सकती है। तो लिन कहती है कि पता नहीं उस लड़की ने क्या ट्रिक्स करके तुम्हें फंसाई होगी, लेकिन देखो आज इतने सारे लोगों के सामने कैसे वो डर के भाग गई, क्योंकि उससे पता था कि सब जब उसकी डिश टेस्ट करेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगी। और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम मेरे शेफ से
पूछ सकते हो। फिर इसके जो तीनों शेफ होते हैं ये लोग जोशिन की बुराई करते हैं कि उस लड़की को तो बिल्कुल कुकिंग नहीं आता है और इसीलिए वो डर के चली गई। पर यहाँ पर चैन तो इन लोग की बातों को इग्नोर कर रहा होता है और टाइम देखकर वो जोशिन का वेट करता है। तभी चैन के डैड चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमें खाना शुरू करना चाहिए। पर तभी इतने में यहाँ पर जोशिन अपनी डिशेस लेकर पहुंच जाती है। फिर चैन जल्दी से इसके पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लगा। तो ये कहती है कि कुछ प्रॉब्लम में फंस गई थी। फिर ये पूछता है कि क्या तुम मुझे एम्बैरेस करने वाली हो। जोशिन कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, कुकिंग में मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे पहुंच गई। तभी चैन का भाई हाने से कहता है कि क्या हुआ, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम इस लड़की से इजीली डील नहीं कर पाई। तो ये से चिल्लाती है कि आखिर तुम किसके साइड हो। फिर लिन यहाँ पर जोशिन की डिश की बुराई करने लगती है कि ये तो दिखने में इतनी खराब लग रही है तो टेस्ट में क्या अच्छी होगी। फिर इसके डैड और बाकी सभी भी इसके शेफ्स के डिशेस ट्राई करते हैं और सभी को डिशेस अच्छी लगती है। पर जैसे ही चैन इन डिश को टेस्ट करता है तो उसे खाया नहीं जाता और जब वो जोशिन की डिश खाने बैठता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो लिन कहती है कि तुम जरूर एक्टिंग कर रहे हो ना इस लड़की की डिश खाने की, इसमें आखिर ऐसा क्या अच्छा है। तो चैन बाकी सभी को सजेस्ट करता है कि तुम लोग खा के देखो। फिर ये लोग भी जब बारी बारी सब टेस्ट करते हैं तो सभी को जोशिन की बनाई हुई डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है और यहाँ तक कि लिन के जो शेफ होते हैं वो लोग को भी ये डिश बहुत ही पसंद आती है और ये लोग कहते हैं कि ये खाना नहीं बल्कि इमोशन है। लिन इन लोग की ये सारे बिहेवियर देखकर शॉक होती है और जोशिन से पूछने लगती है कि आखिर तुमने खाने में ऐसा क्या मिलाई हो। तो जोशिन कहती है कि मैंने अपनी कोई प्राइवेट चीजें लाकर खाना नहीं बनाई हूँ बल्कि तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स ही बनाई हूँ। फिर यहाँ पर चैन लिन से कहता है कि तुम शर्त हार गई तो अब भी जोशिन से माफी मांगो। तो लिन चैन से कहती है कि आखिर तुम मुझे कुक से माफी मांगने के लिए कैसे कह सकते हो। तो हान भी लिन से कहता है कि अब हार गई हो तो माफी मांग लो। तो लिन कहती है कि तुम सब एक साइड हो गए हो। फिर ये जोशिन से माफी मांग लेती है कि सॉरी। जोशिन कहती है कि और भी तो कुछ कहना था ना। तो लिन को कहना ही पड़ता है कि हाँ तुम सबसे बेस्ट शेफ हो और फिर ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर चैन भी यहाँ पर जोशिन की तारीफ करता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ हो। फिर जोशिन घर आने के बाद चैन की तारीफ के बारे में सोचकर बड़ी खुश हो रही होती है और फिर अपने आप को समझाती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए, आखिर मेरे बॉस एक मैरिड मैन है और मैं भी तो मैरिड हूँ। तभी इतने में हम देखते हैं कि चैन इसके घर के बाहर पहुंच जाता है और इसे मैसेज कर देता है कि मैं तुम्हारे घर के सामने तुमसे मिलने आ गया हूँ। जोशिन तो इसका मैसेज पढ़ के बड़ी डर जाती है और यहाँ पर चैन सोच रहा होता है कि चलो मैं जल्दी से जाकर उसे सरप्राइज देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जोशिन की विंडो के पास आकर उससे आवाज देने लगता है कि वाइफ में आ गया। पर तभी अचानक से उसके ऊपर बेडशीट गिर जाती है और जब जोशिन इसकी तरफ देखती है तो उसे वो भूत जैसा लग रहा होता है। तो ये तो इसे देखकर इतनी डर जाती है कि बेहोश हो जाती है और फिर चैन अपने ऊपर से ये बेडशीट हटाता है और सोचता है कि आखिर ये जगह कितनी बेकार है और ये सोचता है कि आखिर वाइफ मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। फिर ये इसे कॉल लगाने लगता है पर क्योंकि जोशिन तो बेहोश होती है तो वो इसका कॉल उठाती ही नहीं। फिर चैन तो अपसेट हो जाता है कि वो लगता है वो मुझे पसंद ही नहीं करती और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जोशिन आग में पेपर मनी जला रही होती है और कह रही होती है कि हस्बैंड प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और तुम चाहो तो वहाँ पर 2 और वाइफ से शादी कर लो, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। अब तभी इसकी फोन की रिंग बजने लगती है तो ये डर जाती है कि फिर से उसी का कॉल आया होगा। पर यहाँ पर तो उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि बॉस बीमार है। फिर जोशिन जल्दी से चैन के घर पहुंचती है और डॉक्टर से पूछती है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तो डॉक्टर बताता है कि अभी उसको फीवर ज्यादा है इसलिए उसका ध्यान रखना होगा और उसके लिए सूप बनाना होगा और उसे मेडिसिन के साथ देना होगा। फिर जोशिन चैन को ध्यान से देख रही होती है तभी वो कहने लगता है कि वाइफ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जोशिन सोचती है कि यहाँ मैं अपने हस्बैंड की वजह से परेशान हूँ और ये अपनी वाइफ की वजह से, लेकिन लगता है बॉस का तो हार्ट ब्रेक हुआ है। तभी अचानक से चैन जो को पकड़ के खींच लेता है और दोनों की केस हो जाती है। फिर इसके बाद जोशिन चैन के लिए सूप बना रही होती है और ये अपने आप को समझाती है कि मुझे ये सब चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है तो जोशिन दरवाजा खोलने के लिए जाती है और तभी इतने में यहाँ पर चैन तो अपने रूम से बाहर आ जाता है और इसे खाने की स्मेल आती है। तो ये किचन पहुंच जाता है और सोचता है कि लगता है जोशिन यहाँ पर आई है और उसे नहीं पकाई है। फिर ये पूरा सूप पीकर फिनिश कर देता है पर क्योंकि वो मशरूम सही नहीं था तो इसे तो नशा चढ़ जाता है और ये कुंग-फू फाइटिंग करने लग जाता है। फिर जब जोशिन यहाँ पर पहुंचती है तो ये इसके साथ फाइट करने वाला होता है पर ये इसे मार के नीचे गिरा देती है और फिर ये समझ जाती है कि मशरूम सूप पीने की वजह से उसे ऐसा हो गया। फिर ये जल्दी से उसे कोई दूसरी मेडिसिन देने लगती है और एम्बुलेंस को भी कॉल कर देती है। फिर नेक्स्ट डे चैन अपने ऑफिस में बैठकर ये सारा वीडियो देखता है कि कल रात वो कैसी हरकतें कर रहा था तो इसे बहुत ही एम्बैरेस फील होता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर ये सोचता है कि नहीं, मुझे उस लड़की का मुंह बंद करना होगा क्योंकि इस बारे में सिर्फ वही जानती है, मैं किसी को भी उसे इस बारे में बताने नहीं दे सकता हूँ। अब तभी इतने में यहाँ पर इस स्टाफ की कॉल आती है और वो बताती है कि एक लड़की यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आई है
तो चैन कह देता है कि उसे अंदर आने दो। तभी हम देखते हैं कि जोशिन भी यहाँ पर खाना देने के लिए पहुंचती है और तो स्टाफ शॉक होकर कहती है कि दो लोग यहाँ पर बॉस को खाना देने हैं। तो जोशिन कहती है कि आखिर मेरे अलावा कौन है। तो वो देखती है कि यहाँ पर लिन आई है। लिन से चिल्लाने लगती है कि तुम हमेशा हर जगह चैन को सेड्यूस करने की पहुंच जाती हो। तो जोशिन बताती है कि देखो मैं एक कुक हूँ और मैं बॉस को बस खाना देने के लिए आई हूँ। तो लिन कहती है कि लाओ फिर इसे मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। तो जोशिन मना करती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। लिन कहती है कि देखा तुम सच में चैन को सेड्यूस करने आई हो। तो जोशिन इसे समझाती है कि अगर मैंने तुम्हें ये खाना दे दी और अगर कहीं तुमने इसमें कुछ मिला दी तो नाम तो मेरे ऊपर आएगा कि मैंने खाना बनाई हो। फिर लिन यहाँ पर इसे चिल्लाती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और लिन को चिल्लाता है और जोशिन से उसकी टिफिन लेता है। तो लिन तो और गुस्सा हो जाती है और जोशिन को स्लैप मारने जा रही होती है, पर तभी इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और इसे समझाता है कि मैं सिर्फ हमारी फैमिली कनेक्शन की वजह से तुम्हें छोड़ रहा था, पर तुम हो के बार बार मेरी बॉटम लाइन क्रॉस करती रहती हो। लिन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन करी थी ना कि मेरा अब्रॉड जाने का कुछ रीजन था, तुम उन टाइम को याद करो जब हम दोनों साथ थे। तो चैन कहता है कि वो वेस्ट टाइम था, तो मैं उसे क्यों याद करूंगा। और फिर ये जोशिन से कहता है कि अभी मुझे मीटिंग के लिए चलना है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो जोशिन कहती है कि ठीक है बॉस, और फिर ये लिन को चिढ़ाकर उसके साथ चली जाती है। फिर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये जोशिन से बदला लेने के लिए किसी को कॉल करके हायर करती है। फिर हम देखते हैं कि चैन और जोशिन डिनर के बाद वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और चैन इसे थैंक यू कहता है कि इसकी वजह से ही क्लाइंट डील के लिए मान गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोशिन का बनाया हुआ सारा खाना क्लाइंट को बहुत ही पसंद आता है और फिर वो चैन के साथ डील कर लेता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन जोशिन को देखते हुए सोचता है कि काश जोशिन ही मेरी वाइफ हो तो कितना अच्छा होता। फिर वो जोशिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था, जैसे कि एक लड़की है, अगर वो किसी का कॉल ना उठाए और उसके मैसेज का रिप्लाई भी ना दे तो आखिर इसका क्या मतलब है। क्या वो लड़की उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती है, ये जानबूझ के इग्नोर कर रही है। जोशिन सोचती है कि लगता है बॉस अपनी वाइफ की बात कर रहे हैं। बॉस तो लेकिन इतने हैंडसम है और इतने रिच हैं, आखिर कोई लड़की उनके साथ कैसे ऐसे बिहेव कर सकती है। फिर जोशिन कहती है कि बॉस आपको उस दूसरे पर्सन से डायरेक्टली बात करना चाहिए कि आखिर उसका क्या मैटर है। तो ये कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर जोशिन कहती है कि बॉस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आखिर आप गॉड ऑफ वेल्थ हो। और फिर ये इसे गुड लक विश करके यहाँ से चली जाती है। और फिर चैन डिसाइड करता है कि अगर मेरी वाइफ सच में मुझे पसंद नहीं करती है तो मुझे उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए और उसे आज़ाद करना चाहिए, यही उसके लिए अच्छा होगा। फिर हम देखते हैं कि जोशिन अपने घर पे होती है और वो सोचती है कि उसके हस्बैंड ने उसे काफ़ी देर तक मैसेज नहीं किया है, यानी अब वो शायद उसका पीछा छोड़ चुका है। पर तभी ये देखती है कि चैन ने इसे मैसेज करके कोई ब्रिज के पास मिलने के लिए बुलाया, तो ये उसे मिलने के लिए हाँ कह देती है। और चैन सोचता है कि उसने सिर्फ सिंपल हाँ मैसेज करी है, इसका ये मतलब है कि वो सच में मुझसे ब्रेकअप ही करना चाहती है। तभी जोशिन यहाँ पे डरते हुए आ रही होती है और सोचती है कि बस मेरा हस्बैंड मेरा पीछे छोड़ दे। अब तभी ये सामने चैन को खड़ा हुआ देखती है, पर पीछे से ये उसे पहचान नहीं पाती और फिर उसे कॉल लगाने लगती है। तो चैन इसका कॉल उठा लेता है और तभी इतने में जोशिन को गुंडे किडनैप करके लेके चले जाते हैं और चैन यहाँ पर काफी देर तक वेट करता है और फिर सोचता है कि मैं समझ गया, अब मुझे उससे डिवोर्स ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये गुंडे यहाँ पर जोशिन के पास होते हैं और जोशिन लोग से कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझे कुंफू आती है। पर ये लोग तो इसके ऊपर हंसने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और इन गुंडों से फाइट करके जोशिन को बचा लेता है, पर ये तो इसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है और फिर ये इसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जोशिन को जब होश आता है तो वो चैन को थैंक यू कहती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कहता है कि तुम मेरी पर्सन हो तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। फिर चैन यहाँ पर इसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा ना, तो तुम उससे कॉल कर लो। तो ये डर जाती है, कहती है कि नहीं कॉल करने की जरूरत नहीं है। और फिर जोशिन इसे बताती है कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड मर चुका है। तो चैन शॉक होकर कहता है कि यानी तुम अपने बच्चे को अकेले पाल रही हो। तो ये रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मेरा बच्चा अभी मेरे हस्बैंड के साथ जा चुका है। और फिर ये सब बोलकर ये सोचती है कि आखिर मैंने इतने सारे झूठ कैसे बोल दी। चैन को तो इसके लिए बुरा लग रहा होता है कि बेचारी की लाइफ कितनी ज्यादा दुख भरी है। फिर चैन इसके पास बैठता है और इसे कहता है कि तुम अपना दुख मेरे कंधे पर सर रखकर कम कर सकती हो। तो जोशिन कहती है कि बॉस इसकी जरूरत नहीं है, मैं इतनी भी ज्यादा नाजुक नहीं हूँ। पर फिर जैसे ये इसे टच करती है तो शॉक होकर कहती है कि बॉस आपको मसल्स भी है। तो चैन गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मुझे क्या समझी हुई हो, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैंने अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटिंग भी सीखा हूँ। तो जोशिन कहती है कि बॉस आपकी वाइफ तो आपसे शादी करके बहुत ज्यादा खुश होगी ना। तो ये कहता है कि तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, बल्कि शायद उसकी फैमिली ने तो उसे मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करी होगी, इसलिए अब मेरा और उसका तो डिवोर्स होने वाला है। फिर जोशिन को चैन के लिए बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि बॉस क्यों ना मैं आपको अपना शोल्डर दे दूं ताकि आप अपना दुख कम कर लो। तो चैन कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। तो जोशिन कहती है कि बॉस मैं सीरियसली कह रही हूँ और वो इसे अपने पास करती है और तभी वो इसके ऊपर गलती से गिर जाता है और दोनों ही बहुत ही शाय हो जाते हैं और जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं। फिर यहाँ पर जोशिन को कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो गई है, इसलिए तुरंत ही उठकर भागने लगती है। तो चैन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो ये बताती है कि ग्रैंडमा बेहोश हो गई है तो मुझे अभी होम टाउन जाना पड़ेगा। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलता हूँ।
फिर हम देखते हैं कि चैन जोशिन के साथ उसके होम टाउन आ जाता है और ये कहती है कि बॉस आप तो बहुत ही बिजी रहते होंगे ना, तो आखिर आप मुझे फॉलो करके यहाँ पर क्यों आ गए। तो चैन कहता है कि देखो मैं ऑनलाइन काम तो कर सकता हूँ लेकिन ऑनलाइन खा तो नहीं सकता ना। तो ये कहती है कि हाँ आपकी बातों में पॉइंट है। फिर हम देखते हैं कि जोशिन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंचती है और कहती है कि सॉरी ग्रैंडमा मैं लेट हो गई। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काम में बिजी रहती हो और गलती तो मेरी है कि मैं एक्सीडेंटली गिर गई। अब तभी जैसी चैन यहाँ पर आता है तो ग्रैंडमा कहती है कि ये तो मेरा ग्रैंडसन इन लॉ है ना। तो चैन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर तभी इतने में यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जो कि ग्रैंडमा को परेशान कर रहे होते हैं। तभी जोशिन अपने ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने आ जाती है, पर यहाँ पर चैन इन गुंडों से फाइट करता है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जोशिन इन गुंडों को डराने के लिए चैन का हाथ पकड़ के उसे बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है और तुम लोग को पता है ये सिटी में बहुत बड़ा बॉस है और ये तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, तो इसे पंगा मत लो। चैन गुस्सा होने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। तो ये कहती है कि बॉस प्लीज मेरे साथ प्रिटेंड कर लो ना। तो फिर चैन को भी कहना पड़ता है कि हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर ये गुंडे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। फिर ग्रैंडमा तो चैन से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ मेरे ग्रैंडसन इन लोग के लिए बहुत सारी डिशेस बनाने। ये बोलकर ग्रैंडमा किचन में चली जाती है और जोशिन सोचती है कि ग्रैंडमा तो इस बात से बड़ी खुश हो गई है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, फिर तो अब मैं ग्रैंडमा को और नहीं बता सकती कि मेरा हस्बैंड मर चुका है, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तभी चैन से चिल्लाता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तो ये इसे बनाने लग जाती है कि बॉस प्लीज मेरी ग्रैंडमा के सामने प्रिटेंड कर लो ना कि आप मेरे हस्बैंड हो। देखो बॉस आप तो इस दुनिया के सबसे बेस्ट बॉस हो ना, तो अपनी इस बेचारी सी छोटी सी क्यूट सी एम्प्लॉय की हेल्प कर दो। चैन नहीं मान रहा होता है तो ये बताती है कि देखो ना बॉस मेरे ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और उनका यहाँ पर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, तो मैं उन्हें इस बारे में नहीं बता सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड मर गया है। तो चैन सोचता है कि इससे अपसेट देखकर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। फिर वो इससे अच्छे से अपनी शोल्डर की मसाज करवाता है और फिर कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। तो ये बहुत ज्यादा खुश जाती है कि बॉस आप मान गए। चैन कहता है कि लेकिन मैं चाहूंगा कि जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी शेफ बन के रहो। तो ये कहती है कि नो प्रॉब्लम, मैं तो जिंदगी भर आपकी शेफ बनने के लिए तैयार हूँ। फिर ये कहती है कि ठीक है अब मैं जाती हूँ अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए। और फिर जो बहुत ज्यादा खुश होता है। रात में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा इन दोनों को साथ में एक रूम में भेज देती है और जोशिन से कहती है कि इतना शर्माओ मत, आखिर तुम लोगों को मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन देना जल्दी से। ग्रैंडमा बताती है कि मैंने तो बाहर से लॉक कर ली हूँ और सुबह से पहले मैं खोलने वाली नहीं हूँ। फिर जोशिन यहाँ पर चैन से कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, मैं नीचे सो जाती हूँ, आप ऊपर सो जाओ। चैन इसे बेड पे लेटा देता है और कहता है कि तुम ऊपर सो मैं नीचे सोऊंगा। तभी जोशिन सजेस्ट करती है कि बॉस क्यों ना हम लोग बेड शेयर करके सो जाए। तो ये मान जाता है और ये इसके लिए टेंट लगा देती है। अब तभी इतने में ग्रैंडमा नॉक करती है तो जोशिन सोचती है कि अगर ग्रैंडमा ने हमें देख ली तो फिर तो वो समझ जाएंगी। फिर ये जल्दी से टेंट हटाकर जोशिन के साथ ब्लैंकेट में घुस जाती है। फिर जब ग्रैंडमा दरवाजा खोलती है तो ये देखकर बड़ी खुश जाती है कि अब तो मैं सच में ग्रेट ग्रैंडमदर बनने वाली हूँ। और फिर उनके जाने के बाद चैन और जोशिन तो यहाँ पर एक दूसरे को देखकर बड़े शाय हो रहे होते हैं और चैन से किस करने जाने वाला होता है, पर तभी जोशिन जल्दी से उठ जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जोशिन ने जो चैन को पहनने के लिए कपड़े दिए होती है वो उसे बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जोशिन को उसकी कोई फ्रेंड मिल जाती है जिसकी आज शादी होने जा रही है और वो यहाँ पर जोशिन की बेइज्जती करने लगती है कि लगता है तुम्हारा वेजिटेटिव हस्बैंड मर चुका है इसलिए तुमने किसी और गरीब लड़के को ढूंढ ली। और जोशिन की फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही यहाँ पर जोशिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और साथ ही उसकी ग्रैंडमा का भी। तो चैन यहाँ पर अपने सभी गार्ड्स को बुलाता है और इन लोगों को अपना लेवल दिखाता है कि वो कोई गरीब नहीं है बल्कि इतने बड़े कंपनी का सीईओ है। फिर इन लोगों को जब ये पता लगता है तो ये लोग तुरंत ही जोशिन और चैन से माफी मांगते हैं और फिर जोशिन की ग्रैंडमा फाइनली मान जाती है कि वो उसके साथ शहर जाने के लिए रेडी है। तो जोशिन बहुत ही खुश होती है और इसे खुश देखकर चैन और खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन के डैड ने कोई पार्टी रखे होते हैं और यहाँ पर चैन जोशिन को अपने साथ ले जाकर उसे अपनी वाइफ बनने का प्रिटेंड करवाता है। जब चैन के डैड को ये पता लगता है तो वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं थे कि तुम्हारी ये गरीब कुक ही तुम्हारी वाइफ है। अब तभी हान यहाँ पर आकर जोशिन से बात करने लगता है और उसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ ये लो मेरी तरफ से ड्रिंक। जोशिन भी कहती है कि तुम चैन के छोटे भाई हो तो मेरे भी भाई हुए और वो इसे ड्रिंक पीने लगती है। तो चैन इसे ड्रिंक लेकर हाफ वो पीता है। तो ये देखकर जोशिन बड़ी खुश जाती है कि हमारी तो इनडायरेक्टली किस हो गई। फिर अपने आप को समझाती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, हम लोग तो बस कपल बनने की प्रिटेंड कर रहे हैं और हम लोग कोई रियल कपल नहीं है। तभी लिन यहाँ पर चैन और जोशिन को ऐसे साथ देखकर बहुत ही जेलस होती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये लो ब्रेसलेट, ये उस लड़की के पर्स में डाल दो ताकि मैं उसके ऊपर ब्रेसलेट चोरी का इल्जाम लगा सकूँ। फिर लिन जोशिन के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है और इसकी फ्रेंड यहाँ पर जोशिन की तलाशी लेने लगती है। तभी चैन यहाँ पर आकर इन लोगों को चिल्लाता है और जोशिन को अपना कोट पहनाता है। तो लिन कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने सच में मेरा ब्रेसलेट चुराई है और फिर ये जाकर चैन के डैड को अपने साइड ले लेती है। फिर चैन के डैड भी जोशिन की बुराई करते हैं कि वो कैसी चोर है। तभी यहाँ पर चैन इस ब्रेसलेट को मंगवाता है और जोशिन से कहता है कि इसे फेंको और फिर ये इन लोग को बताता है कि मेरी वाइफ ने जो ड्रेस पहनी है ना ये 100 मिलियन की है।
और इसकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो 80 मिलियन की है। तो सोचो क्या मेरी वाइफ को जरूरत है तुम्हारा ये मामूली सा 20 मिलियन का नेकलेस चुराने की? तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मेरी वाइफ को बुली करोगे और मैं देखता रहूंगा? तभी लिन यहाँ पर चैन के डैड को बताती है कि ये लड़की असल में चैन की वाइफ है ही नहीं। तो डैड गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? चैन कहता है कि ये सच में मेरी वाइफ है। तो लिन कहती है कि फिर प्रूफ करके दिखाओ, क्या तुम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हो? तो चैन और जोशिन दोनों ही बहाना कर लेते हैं कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो गया। तो लिन कहती है कि देखा तुम लोग झूठ कह रहे हो, इसीलिए तुम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे। तो चैन जोशिन को किस कर लेता है और कहता है कि ये प्रूफ के लिए तो काफी होगा ना। तो लिन गुस्सा हो जाती है कि तुम इस मामूली सी कुक को ऐसे कैसे किस कर सकते हो, और फिर कहती है कि तुमने अब मुझे फोर्स किया ये करने को, और ये सभी को रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें चैन जोशिन को अपनी वाइफ बनने के लिए एक्टिंग करने के लिए कहता है। फिर चैन के डैड गुस्सा हो जाते हैं कि यानी तुम मुझे धोखा दे रहे थे, और फिर ये अपने गार्ड्स जोशिन को पकड़ने के लिए बुला रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर चैन की मॉम पहुंच जाती है और वो इन लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लोग को बुली करने की। जैसे ही जोशिन चैन की मॉम को देखती है तो वो उन्हें मदर इन लॉ कहती है और चैन उन्हें मॉम कहता है। तो ये दोनों भी शॉक हो जाते हैं और चैन की मॉम इन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताती है कि ये लोग सच में हस्बैंड वाइफ है। फिर जोशिन लिन से कहती है कि तुमने देख लिया ना, हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे थे। और फिर चैन की मॉम यहाँ पर लिन को सबक सिखाती है और बताती है कि अब उसकी फैमिली ही बैंकरप्ट हो गई है, और वो उसे कहती है कि ये मेरी डॉटर इन लोग को बुली करने का अंजाम है। फिर गार्ड्स यहाँ से लिन को पकड़ के लेकर जाते हैं। फिर घर जाने के बाद चैन की मॉम जोशिन और चैन को मिलवाने के लिए इन लोग के लिए ड्रिंक तैयार करती है, और यहाँ पर चैन जोशिन से पूछता है कि उसने उसे कितने सारे झूठ बोली थी कि उसका हस्बैंड मर गया है और उसका कोई बच्चा भी है। तो जोशिन सब सॉरी कहती है कि उसने उससे बचने के लिए तब झूठ बोल दी थी। फिर जोशिन को भी इसकी बातें सुनकर ये समझ आता है कि उसने गलत पेशेंट को अपना हस्बैंड समझ ली थी और उसे भूत समझ रही थी। तो चैन को ये जानकर भी बुरा लगता है। अब तभी चैन की मॉम इन दोनों को जो ड्रिंक पिला देती है, जिसके बाद दोनों को ये नशा चढ़ने लगता है, और फिर ये दोनों ही अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जोशिन की नींद खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक होती है, और तभी चैन यहाँ पर आता है और ये देखती है कि उसके मुंह पे पूरा काला काला लगा है। ये पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया? तो ये बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तभी जलने की स्मेल आती है और चैन देखता है कि उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट जल गया। तो जोशिन कहती है कि लेकिन कुकिंग करना तो मेरा काम था ना। चैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ, और मैं सीखने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे लिए खाना पकाया करूंगा। तो जोशिन बहुत ही खुश होती है और ये इसे किस करता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और जोशिन प्रेग्नेंट होती है और उसका डिलीवरी का टाइम आ जाता है, और ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।